तो दोस्तों आज हो गया 11 जनवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले में 2 दिन से हो रही वृद्धि के बाद आज गिरावट देखने को मिली है। राजधानी में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 305 नए मामले सामने आए हैं और 44 रोगियों की मौत हो गई है, जबकि संक्रमण दर 0.41% रही है। इससे पहले बुधवार को 337 और मंगलवार को 316 नए कोरोना केस सामने आए थे। आपको बता दें, गुरुवार को जारी हुए स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में संक्रमण दर कल के मुकाबले गिरकर 0.41%, जबकि मृत्यु दर 1.73% रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के 305 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,30,433 हो गई है, जबकि मृतकों के आंकड़े 24,748 तक पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण दर 36% थी। आज की दूसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। अमित शाह से योगी आदित्यनाथ और अनुप्रिया की हुई मुलाकात। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम कयासों के बीच गुरुवार को अचानक ही दिल्ली पहुंचे और होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच यह मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। अब शुक्रवार सुबह वो पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं। उनके इस अचानक दौरे से पहले से चल रहे कयासों को और तेजी मिली है। यही नहीं, एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से मुलाकात की तो दूसरी ओर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी चीफ जेपी नड्डा भी पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। अपना दल की नेता अनुप्रिया ने भी अमित शाह से मुलाकात की है। एक के बाद एक इन मुलाकातों को यूपी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर अब तक पार्टी के किसी नेता ने कुछ भी नहीं कहा है। हालांकि प्रदेश के राजनीतिक हलकों में लगातार संगठन में बदलाव और कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा तेज है। आज की दूसरी बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच उपजे विवाद को खत्म करने के लिए जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यहां बता दें कि इस कमेटी में मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत और जयप्रकाश अग्रवाल शामिल थे। गुरुवार को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को सौंप दी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि ज्यादातर विधायकों ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व पर विश्वास जताया है, जिसके बाद यह तय हो गया है कि अमरिंदर सिंह पंजाब कांग्रेस का चेहरा फिलहाल बने रहेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि जांच पड़ताल के दौरान कैप्टन के खिलाफ फिलहाल किसी गुटबाजी की बात सामने नहीं आई है और नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर विधायकों का कोई ग्रुप भी एकजुट नहीं हुआ है। इस कमेटी ने पंजाब कांग्रेस में खाली पदों को भरने की सिफारिश भी की है। आपको बता दें कि पंजाब में अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पार्टी कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहती है और पार्टी की कोशिश है कि किसी नेता को नाराज भी नहीं किया जाए। आज की चौथी बड़ी खबर, अब एटीएम से पैसे निकालने पर लगेगा ज्यादा शुल्क। जानिए कब से लागू होंगे नियम। जी आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम लेन देन से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव की इजाजत अलग अलग बैंकों को दे दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गुरुवार को सभी बैंकों को इस बात की अनुमति दे दी है कि वो कैश और नॉन कैश एटीएम ट्रांजैक्शन पर शुल्क बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पहले से ही 1 महीने में तय मुफ्त एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट से ज़्यादा बार ट्रांजैक्शन करते हैं, तब आपको पहले जो शुल्क चुकाना पड़ता था उसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। आपको बता दें कि पहले ये शुल्क 20 रुपये निर्धारित थी, जिसे अब 21 रुपये कर दिया गया है। आरबीआई के नए आदेश 1 जनवरी 2022 से लागू होंगे। हालांकि उपभोक्ता अपने बैंक के एटीएम से 1 महीने में 5 बार मुफ्त ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे बैंक के एटीएम से भी वो 3 बार मुफ्त ट्रांजैक्शन मेट्रो शहर और 5 बार गैर मेट्रो शहर में कर सकते हैं। आज की 5वीं बड़ी खबर, अगले 48 घंटे में मानसून देगा दस्तक। इन जिलों में भारी बारिश का हुआ अलर्ट। जी आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुमान जताया है कि अगले 48 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। पिछले साल के मुकाबले इस साल मानसून 1 सप्ताह पहले ही सक्रिय हो जाएगा। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया है कि आज जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, ये प्री मानसून बारिश है और अगले 48 घंटे के भीतर पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून पहुंच जाएगा। उन्होंने बताया कि आमतौर पर मानसून प्रदेश में 19 जून के आसपास पहुंचता है। आज की 6ठी बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भारत में कोविड प्रबंधन को लेकर सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने तंज करते हुए कहा है कि जो आदमी जमीन से उठकर प्रधानमंत्री बना, उन्हीं मोदी के चुनावी क्षेत्र वाराणसी में गंगा में लाश से तैर रही है। इससे बुरा और क्या हो सकता है। आपको बता दें कि एक टीवी चैनल के साथ बातचीत के क्रम में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर दूसरी लहर के लिए कोई भी तैयारी न करने का आरोप लगाया है और आज वो देश के सामने झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। ये झूठ तब जबकि देश में लाशों का अंबार लगता जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कोविड से होने वाली मौतों को झूठा करार देते हुए कहा है कि उनके मुताबिक देश भर में 4 से 5 लाख लोग मरे हैं। ये बात तो अनेक अखबारों ने लिखी है कि भारत के वजीर आजम को इस मुल्क के अवाम से माफ़ी चाहना पड़ेगा कि उनकी हुकूमत की गलती, उनकी हुकूमत की नाअहली, उनकी हुकूमत की
ये तमाम गलत प्लानिंग की वजह से आज हमारे मुल्क में ऑफिशियली 4000 लोग मर रहे हैं। 4000 नहीं मर रहे, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि इस मुल्क में कम से कम रोज 10,000 के करीब लोगों की मौतें हो रही हैं। 10,000 के करीब लोगों की मौतें हो रही हैं और ये तमाम जिम्मेदारी भारत के प्रधानमंत्री पर आयद होती है। मेरे मुखालिफिन ये समझ रहे होंगे कि असदुद्दीन ओवैसी एक सियासी बात कर रहा है, नहीं कह रहा हूं, पूरे दलाइल के साथ कह रहा हूं कि इस हुकूमत को इनके साइंटिस्ट बोल चुके थे कि कोविड-19 कोरोना का दूसरा सेकेंड वेव आएगा, ये सो रहे थे। इनके पास सब चीज, हर चीज बता दी गई थी, मगर इन्होंने कुछ तैयारी नहीं की। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट के सामने हुकूमत जाकर कहती है, क्या कहती है नरेंद्र मोदी की हुकूमत के नरेंद्र मोदी, वजीर आजम और अमित शाह होम मिनिस्टर ऑक्सीजन के जिम्मेदार हैं। अगर वजीर आजम और अमित शाह होम ऑक्सीजन के जिम्मेदार हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अलहदा कमेटी क्यों बनाई? इसलिए बनाई कि सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया कि वजीर आजम और होम मिनिस्टर पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बना दी। क्या इस बात को नहीं मानते वजीर आजम कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आपका एएसजी उठकर कहता है कि इस मुल्क में ऑक्सीजन की जिम्मेदारी वजीर आजम और वजीर दाखिला बजादे खुद की जिम्मेदारी है? तो फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात को मुस्तरद क्यों किया? इसलिए मुस्तरद किया कि आप में वो काबिलियत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने आप पर भरोसा नहीं किया, इखलाकी तौर पर आप हुकूमत करने का इख्तियार खो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात क्या कही? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी वैक्सीन पॉलिसी भारत के आईन, भारत के संविधान में राइट टू लाइफ एक बुनियादी हक है, उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है। और आप क्या कर रहे हैं? किसी को अगर वैक्सीन लेना है तो उसमें उसको उस ऐप में जाओ, नाम, अरे क्यों डालना चाहिए? निकाल के फेंकिए उसको। जिस किसी को इंजेक्शन लेना है पूरे लोग आएंगे, आप इंजेक्शन दो आप, मगर नहीं ऐप में जाओ। अरे ऐप में जाते नहीं है, वो गए भी तो फिर वो इंजेक्शन नहीं मिलता है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने वैक्सीन नहीं दे रही है स्टेट गवर्नमेंट को। अगर वैक्सीन दे देते तो आज ये नौबत नहीं आती। आज लोग लेने तैयार है वैक्सीन, मगर वैक्सीन ही नहीं है। हम बहैसियत मुल्क अमेरिका के इस मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं कि अमेरिका उस लाइसेंस को, जो दवाओं का लाइसेंस है, अमेरिका कह रहा है कि जो भी चाहे उसको बना ले।